हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 8 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पार्ट 1। इस पाठ का नाम है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। इसका ही हम लोग प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न पहला में दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसका पहला है अमेरिका की खोज की थी तो किसने की थी? तो विकल्प क है कोलंबस ने, ख है हॉकिंस ने, ग है वास्को डी गामा ने, घ है सर टॉमस रो ने। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प क कोलंबस ने। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। नेक्स्ट है 2 नंबर। 2 नंबर में है भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? तो क विकल्प है अंग्रेज, ख है पुर्तगाली, ग है फ्रांसीसी, घ है डच। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ख पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली यूरोपीय व्यापारी आया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला है किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र। तो कुतुबनुमा के आविष्कार से यानी दिशा सूचक यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई। नेक्स्ट है 2 नंबर। 2 नंबर में है वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल देश का निवासी था। नेक्स्ट है 3 नंबर। 3 नंबर में है मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न है भारत और यूरोप के मध्य यानी बीच होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए। तो आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत और यूरोप के मध्य भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल मार्ग द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा व्यापार होता था। जो भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता था वो जल और थल मार्ग द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या जो थी वो थी 3। और पहला मार्ग जो था वो फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। और दूसरा जो मार्ग था वो था दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंडरिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। जो दूसरा मार्ग था वो था लाल सागर से अलेक्जेंडरिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था व्यापार करने के लिए। और तीसरा मार्ग था मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हो? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोग की हिस्सेदारी। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे और लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से होने वाले मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। यानी जो व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है वो है व्यापार में, मतलब कोई भी व्यापार होता है तो उसमें कई लोग मिलकर हिस्सेदारी यानी कई लोग मिलकर उस काम को करते हैं। तो वही है, व्यापार में कई लोग की हिस्सेदारी होती थी और सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी यानी जो भी उनकी कमाई थी वो सब लगाते थे और लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से होने वाले मुनाफे यानी लाभ को आपस में बांट लेते थे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला है पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे? नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई? तो इसका उत्तर आइए देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा
भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल मार्ग द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्र मार्ग था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से यूरोप के लिए था। आगे देखेंगे 15वीं शताब्दी यानी 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्की ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना पड़ता था। लेकिन तुर्की द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य होने वाले व्यापार को बहुत धक्का लगा। आगे देखेंगे अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दी। तो आइए इसको एक बार और समझ लेते हैं। जो भारत और यूरोप के मध्य व्यापार होता था वो जल और थल मार्ग द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग जो था वो फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्र मार्ग था। दूसरा मार्ग जो था वो था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से यूरोप के लिए था। इसके आगे देखेंगे 15वीं शताब्दी यानी 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने अपना अधिकार कर लिया। जब तुर्की ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार माध्यमों को बंद कर दिया, तो कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। जो कुस्तुनतुनिया नगर है वो व्यापार का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना पड़ता था। लेकिन तुर्की द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य होने वाले व्यापार को बहुत धक्का लगा। यानी जो कुस्तुनतुनिया नगर है वहाँ पर तुर्की द्वार मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य जो होने वाला व्यापार था उनको बहुत धक्का लगा। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नया समुद्री मार्ग की खोज की, यानी खोज करना आरंभ कर दिया। आगे देखेंगे प्रोजेक्ट वर्क का प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित सूची बनाइए। तो आइए देखते हैं। पहला है भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम हैं पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, तुर्की, हॉलैंड, इंग्लैंड आदि। ये सब भारत से व्यापार करने वाले देश हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर में है भारत के उन स्थानों के नाम जहां पर विदेशियों ने अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम, चिनसुरी, मछलीपट्टनम, पंडुचेरी, चंद्रनगर, सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना आदि स्थानों पर विदेशियों ने अपनी कोठियां बनाई। नेक्स्ट है 3 नंबर में है वे वस्तुएं जिन्हें विदेशी व्यापारी भारत से अपने देश ले जाते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा विदेशी व्यापारी भारत से सूती, रेशम कपड़े और विभिन्न मसाले अपने देश ले जाते थे। यानी जो विदेशी लोग थे वो भारत से सूती, रेशम के कपड़े ले जाते थे और विभिन्न प्रकार के मसाले अपने देश में ले जाते थे, वो भी व्यापार करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।